उसमें मैं गया, मैंने पहला मैच खेला। टोटल 3 मैच थे उसके। तो पहला मैच मैंने खेला तो आया, फिर लॉबी में खड़े रहे, बातें शातें करते रहे। फिर दूसरा उसका आईडी पासवर्ड आया, फिर रूम में बैठे रहे। तो ऐसे हुआ कि रूम ना स्टार्ट हो गया और मेरा जिधर लोडिंग नहीं होता उधर लोडिंग होता रहा। और मुझे मेरे लड़के कहते हैं तू आया क्यों नहीं अभी तक रूम में। तो मैंने कहा लोडिंग हो रहा है यार मेरा, तो जैसे ही ख़त्म होता तो मैं आता हूँ। तो मैंने रीस्टार्ट किया तो एकदम से उसके बाद आया कि ना लॉगिन फ्रॉम अनदर लोकेशन। मैंने फिर किया, मैंने कहा शायद कोई गलती मुझे लग गई है कि क्या हुआ। तो एंटर मैच अगेन नहीं आया, लॉबी में खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद फिर आ गया लॉगिन फ्रॉम अनदर लोकेशन। मैं बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हुआ। मैंने फिर लॉगिन किया, फिर कोई 4-5 दफ़ा हम ऐसे ही करते रहे कि मुझे इतना तो पता लग गया था कि मेरा अकाउंट जो है कंप्रोमाइज़ हो गया या किसी के पास असेस आ गई है। तो उतनी देर में मैं गया हूँ, मैंने कहा इसके ये अब कुछ मुझे हो गया कि भाई ये मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो मैंने फटाफट जाके स्टोरी लगा दी कि भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, कभी वो लॉगिन करे, कभी मैं लॉगिन करूँ, कभी वो लॉगिन करे, कभी मैं लॉगिन करूँ। फिर थोड़ा सा वक्फा आया अंदर, उसने क्या कहते हैं लॉगिन नहीं किया। मैं फिर बातें शातें करने लग गया, उन लड़कों को बताने लग गया कि ऐसे ऐसे लॉगिन हो रहा है मेरा। दूसरे लड़के तो रूम में चले गए हुए थे जो और थे अपने 247 के। तो अचानक से फिर आया लॉगिन फ्रॉम अनदर लोकेशन। तो उसके बाद जब मैंने क्या कहते हैं लॉगिन किया ना, तो तब आ गया कि भैया आपका वीज़ा लग गया 10 साल का, अब घर जाएं, छुट्टी करें, निकलें यहाँ से। उसके बाद मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने दूसरे मोबाइल से लॉगिन की, मैंने कहा चेक करूँ क्या ये वाकई ऐसा हुआ जी। फिर मुझे पता लगा वाकई ऐसा हुआ, तो बैन हो गया। तो फिर मैंने फिर स्टोरी डाली कि भैया बैन हो गया। तो उसकी आईडी का सूरत हाल ये था यार, मैंने ये आईडी ली थी एक लड़के से। मैं पहले आईडीज़ का काम करता होता था कि आ जाते थे लोग यार मेरी आईडी सेल करवा दो, तो कोई सस्ती आईडी मिलती थी तो मैं सोचता था चलो यार ये अपने लिए रख लेता हूँ। तो ये मुझे आईडी अच्छी लगी, फुल मैक्स थी, एक AM थी अंदर लेवल 5 तक, उसके बाद कारल थी अंदर लेवल 5 तक। काफ़ी अच्छा अकाउंट था। तो राउंड अबाउट ये 1,30,000 के पास का अकाउंट था। तो टेंशन यार अकाउंट की कोई टेंशन नहीं है ना, ये बात है कि बैन हो गया है या उससे मुझे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट भी कोई नहीं पड़ेगा। बस ये था कि यार 1,30,000 एक बड़ी अमाउंट होती है, बस उसका थोड़ा सा गम है और दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है। ना उससे PMCO का कोई लेना देना है, ना PMPL का कोई लेना देना है। लोगों ने काफ़ी अफवाहें फैलाई हैं कि आप उधर से ऐसे हो गए वैसे हो गए, कुछ भैया मेरा अकाउंट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। यार आप अकाउंट की टेंशन नहीं है, अकाउंट इंशाल्लाह ताला और आ जाएंगे। तो कुछ लोग हैं वो जो हेट फैलाते हैं कि भाई अब तुम हैक कर रहे थे तो इस वजह से हुए, तो तुम ये कर रहे थे। तो मेरा भाई आपको थोड़ा सा एक छोटा सा पैगाम है, ख़ास कर हेटर्स के लिए। मेरा भाई हमने एडमिन्स के मौजूदगी में क्या कहते हैं सारे मैच खेले हैं, हैंड कैम के साथ खेले हैं, उसके बाद आपके एंटी चीट ऐप के साथ खेले हैं। तो उस वक़्त तो बैन नहीं हुआ हमारा अकाउंट। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपका PUBG ऑफिशियल ने बैन किया अकाउंट, तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि नहीं, PUBG ऑफिशियल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कंफर्म कर चुका हूं। तो जिनको कंफर्म नहीं है वो भी एक दफ़ा कंफर्म करके ना तो फिर पोस्टर शोस्टर लगाया करें या फिर मुझे मैसेज वगैरह किया करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम बड़ा खुश हुए हैं। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, अगर इसमें आपकी खुशी है तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुश रहें। तो देख लो, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। बस 2 लॉगिन मेरे पास थे, 1 लॉगिन मेरे पास नहीं था। और वो जो लड़का जिससे मैंने अकाउंट लिया था वो कहता भाई आप ले लो, ये है वो है फलाना टिंग है। मैंने तो उस पर ट्रस्ट करके ले लिया था अकाउंट, पैसे भी मैंने उसे सारे दे दिए थे। तो अब मुझे यही लगता है कि उसने मुझे कहा था कि मैं ना इसका लॉगिन भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, पर वाकई मैंने काफ़ी देर से था मेरे पास अकाउंट। तो
कोई ऐसा चक्कर मक्कर नहीं था, लॉगिन फ्रॉम अनदर लोकेशन नहीं था आ रहा। तो ये आज अचानक से ही सारा कुछ हुआ है। अब जो होना था वो तो हो गया, कुछ कर तो नहीं थे सकते। हम ब्रो कोई नहीं यार, बस मेरे था कि मैं लाइव आके भाई सबको एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे भाई लव यू ब्रो। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा यार अकाउंट मेरा ले लो मेरा ले लो। भाई अकाउंट की टेंशन नहीं है, बस जो पैसे गए हैं ना मेरे, तो उसकी टेंशन। अच्छा, पैसों से एक बात याद आई, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाईजान के क्या कहते हैं आप लोगों, ये जो पैसे आपको मिल रहे हैं ये आप लोग जैसे दूसरी टीमों को हम हराते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि हमने हैक किया, उनका कोई पैसा खा रहे हैं। तो ये स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए है कि किसी भी टीम से पूछ ले पीएमसीओ की कि क्या आज तक, इतने देर हो गई है, महीने हो गए हैं या साल हो गए हैं, क्या आज तक किसी भी पीएमसीओ टीम को, किसी भी पीएमपीएल टीम को अभी तक 1 रुपया भी मिला? तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा नहीं। ना पाकिस्तानी किसी पीएमसीओ की टीम को पीएमसीओ 1 के पैसे मिले, ना 2 के, और ना ही ये पीएमपीएल के पैसे मिले। कागज़ों में वो दे जाते हैं इस टीम को $500, इस टीम को इतने डॉलर, इस टीम को इतने डॉलर। कागज़ों में जितने मर्जी डॉलर लिख दो, वो तो तब मिलते हैं ना जब आपके हाथ में आएंगे। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए है कि भाई एक पैसा भी नहीं भाई हमने लिया अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइज़र से। अरे पैसों मतलब आदिल साहब, पैसों की टेंशन नहीं है, बस चलो जिसने भी किया है चलो किसी तरह उसके भी निकल जाएंगे, बस बात ये है। अरे भाई, और सब भाई कैसे हैं? सब भाई ठीक ठाक हैं? भाई ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करनी थी कि भाईजान मेरा अकाउंट जो है इस तरीके से बैन हुआ है और मुझे अभी तक खुद समझ नहीं थी आ रही कि मैं कैसे बताऊं, किस तरह बताऊं।